है आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे। तो चलिए क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद अब हुआ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस में क्या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशंस होता है, उसके बीच में जो रिलेशंस होता है टू इक्वेशंस का, उसका कंडीशन क्या है कि कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन पेयर में गिवन रहेगा तो उसे सॉल्यूशन करने से पहले कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिसे हम लोग को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टू इक्वेशन रहेगा मेरे पास a1 x1 b1 y1 प्लस c इक्वल टू 0, देन सेकेंड इक्वेशन रहेगा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके लिए तीन कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन हम लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब तीनों कंडीशन याद कैसे करेंगे, सबसे पहले हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन के कंसेप्ट क्या कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन जहां लिखा हुआ रहेगा a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी दोनों कंडीशन में यह स्थिति बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों स्थिति में यह बराबर हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है यहां से लेंगे a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट, यानी नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यह जब बराबर नहीं रहेगा तो इसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हैज ए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यह बात फॉलो करेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बटा a2 अपॉन नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है। अब आता है मेरे पास हैज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे ही आएगा तो तीनों कंडीशन बराबर हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों स्थिति में जब यह कंडीशन बराबर रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तीनों कंडीशन में जब स्थिति बराबर रहेगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगर तीनों स्थिति बराबर रहा तो हैज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आता है कि हैज ए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंसेप्ट होता है, नो सॉल्यूशंस के लिए होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीसरा कंडीशन यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी अगर नो सॉल्यूशंस मेरे पास कहेगा नो सॉल्यूशन तो दो कंडीशन बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि केवल एक और एक सॉल्यूशन होगा। तो इस स्थिति में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। हैज ए मेनी सॉल्यूशन कहेगा, मेनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम दो इक्वेशन लिखेंगे। मान लीजिए कि हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1। एंड यहाँ पे कुछ दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 3 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 2। इसमें से किस प्रकार से a1 b1 हम लोग लिखेंगे इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। a1 का वैल्यू मान लीजिए यहाँ होगा a1, ये होगा b1, ये होगा c1, ये होगा a2, ये होगा b2 और ये होगा c2। देन अब कंडीशन पे फुलफिल कराएंगे। a1 अपॉन लिखेंगे 4/3 इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इक्वल टू, यह क्या होगा 2/3। देन इसमें से कोई भी बराबर नहीं होगा, कोई भी बराबर नहीं होगा, यानी कि सबसे पहला कंडीशन है कि इसमें दूसरा बराबर है कि नहीं। इसके लिए चेक करेंगे कि यहाँ पे तीसरा से पहले देखिए ध्यान से, यह दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर है। यानी कि मेरे पास जो कंडीशन था a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, यह कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, हैज ए यूनिक
सॉल्यूशन होगा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और बताएंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन से वैल्यू कैसे निकलेगा। फाइंड द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है के एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देन अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन फुलफिल करेंगे कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी कि यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, a1 के जगह पे क्या है k है, अब b1 के a2 के जगह पे क्या है 3 है, अब उसके बाद b1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और b2 के जगह पे 6 लिखा हुआ है। नॉट इक्वल टू करेंगे, इसको बराबर नहीं करेंगे, फिर भी इसको यहां से काटेंगे 1 और 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 1। देन आपको k का वैल्यू क्या लेना होगा 1 लेना होगा, क्योंकि यह कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप लोग इस कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। 3